शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम एक तरफ समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक लेकर आते रहते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। और फिलहाल जो अभी हमारा कार्यक्रम है, जो अभी हमारी जानकारी का विषय है, वो समुदाय और समाज के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक साबित होने वाला है। इस कार्यक्रम का जो विषय है, इस जानकारी का जो विषय है, वो है हल्दी। दोस्तों, हल्दी रोज़मर्रा ही हमारे रसोई में इस्तेमाल होती है और इसके अलावा कई तरह के इसके औषधीय गुण हैं जो इसे एक अलग पहचान देते हैं, एक विशेष स्थान देते हैं। तो आखिर वो क्या कुछ इसकी ख़ास विशेषताएं हैं, क्या कुछ इसकी गुण हैं जिसके चलते ये अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है, इस बारे में विस्तार से जानकारी आपके लिए लेकर आ रही हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग से डॉक्टर प्रभा ढोंडियाल। तो पेश है आपके लिए ये जानकारी। हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं डॉक्टर प्रभा ढोंडियाल को। दोस्तों, आज मैं आपसे हल्दी के विषय पर कुछ चर्चा करने आई हूँ। वैसे तो आप सभी हल्दी के उपयोग गुणों के बारे में जानते होंगे, क्योंकि हल्दी हमारे भारतीय परिवेश में हमारे साथ खूब रची बसी है। लगभग सभी भारतीय परिवारों में हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो आइए इसी विषय पर यह चर्चा आपके सामने प्रस्तुत है। हल्दी प्रकृति का एक अमूल्य औषधीय वरदान है। भारतवर्ष में हल्दी को न केवल एक प्रमुख मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, वरन अपने अद्वितीय औषधीय गुणों के कारण एक प्रमुख प्राकृतिक औषधि के रूप में तथा भारतीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवसरों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। भारतीय संस्कृति में हल्दी का महत्व औषधि से कहीं अधिक है। हिंदू धर्म हल्दी को शुभ और पवित्र मानता है। भारत में कहीं कहीं हिंदू परंपरा के अनुसार सूत की डोरी को हल्दी के लेप में डुबाया जाता है, जो दुल्हन के गले में उसके दूल्हे द्वारा बांधी जाती है। मंगलसूत्र के रूप में जाने जाने वाला यह हार इंगित करता है कि महिला विवाहित है और घर चलाने में सक्षम है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हल्दी के एक टुकड़े को बुरी आत्माओं से सुरक्षा के लिए ताबीज के रूप में भी पहना जाता है। विभिन्न जटिल रोगों के उपचार में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। अभी इसके औषधीय गुणों पर और शोध व अध्ययनों की आवश्यकता है, जिससे इसके अन्य नवीन औषधीय गुणों की खोज की जा सके तथा उनका प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जा सके। हाल के वर्षों में हल्दी ने अपने प्राकृतिक उपचार गुणों के लिए लोगों की रुचि को अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन यह वास्तव में 4,500 से अधिक वर्षों से औषधि रूप में उपयोग में लाई जा रही है। दिल्ली के पास खोजे गए बर्तनों के विश्लेषण से हल्दी, अदरक और लहसुन के अवशेष मिले हैं, जो 2500 ईसा पूर्व के हैं। लगभग 500 ईसा पूर्व में हल्दी आयुर्वेदिक चिकित्सा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभरी थी। आयुर्वेद प्राकृतिक उपचार की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जो आज भी प्रचलित है। आयुर्वेद जीवन के विज्ञान का अनुवाद करता है। आयुर का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान। कहा जाता है कि हल्दी जलाने से निकलने वाले धुएं से सर्दी जुकाम में होने वाली सीने की जकड़न कम हो जाती है। हल्दी का रस घावों के उपचार में मदद करता है और हल्दी का लेप सभी प्रकार की त्वचा की परेशानियों के लिए, जैसे चेचक और चिकन पॉक्स से लेकर दाग धब्बे और दाद में लगाया जाता है। आयुर्वेदिक साहित्य में हल्दी के लिए 100 से अधिक विभिन्न शब्द शामिल हैं, जिसमें जयंती, जिसका अर्थ है जो रोगों पर विजयी है, और मातृमानिका, जिसका अर्थ है चांदनी के रूप में सुंदर। हल्दी का वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है। इसका पौधा बमुश्किल 3 फीट ऊंचाई तक पहुंचता है और एक फूल और एक प्रकंद या तना दोनों पैदा करता है, जो भूमिगत पाया जाता है। प्रकंद अदरक के समान दिखता है। यह जड़ जैसा तना है जो पीली हल्दी जिससे प्राप्त होती है। यद्यपि यह अब पूरे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, किंतु भारत प्राचीन काल से ही हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। औषधीय गुणों में इसे हल्दी के अतिरिक्त हरिद्रा, वरवर्णिनी, गौरी, कृमिघ्ना, योषित प्रिया, हरदल आदि नाम दिए गए हैं। हल्दी का लैटिन नाम कुरकुमा लौंगा है, अंग्रेजी नाम टर्मरिक, और इसका कुल जिंजीबेरेसी है। इसमें वोलेटाइल ऑयल
5.8%, प्रोटीन 6 से 8%, फैट 5 से 10%, डाइटरी फाइबर 2 से 7%, खनिज द्रव्य 3.5% और कार्बोहाइड्रेट 60 से 70% के अतिरिक्त करक्यूमिन नामक केमिकल कंपोनेंट व विटामिन ए पाया जाता है। अब आइए आगे चर्चा करते हैं हल्दी के प्रमुख औषधीय गुणों के बारे में। हल्दी का जो पहला गुण है वो है ऑक्सीकरण रोधी गुण। हल्दी के इस गुण की खोज सन 1975 के प्रारंभ में ही कर ली गई थी। यह हीमोग्लोबिन के ऑक्सीडेशन से रक्षा करती है। दूसरा इसका उपयोग होता है कृमिनाशक के रूप में। हल्दी को कृमिहरा या कृमिनाशक भी कहा जाता है। इसका जूस कृमिनाशक गुण रखता है, यानी कि जो पेट में जो कीड़े होते हैं उनको ये मारता है। नेपाल के ग्रामीण इलाकों में टर्मरिक पाउडर या पेस्ट को पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उबालते हैं तथा इस जूस को कृमिनाशक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर हड्डियों के रोग दूर करने में भी हल्दी सहायक होती है। हड्डियों के विभिन्न रोग जैसे गठिया, वात दूर करने में भी हल्दी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। रोजाना हल्दी मिश्रित दूध पीने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों को राहत पहुंचाता है। रूमेटॉइड गठिया के कारण उत्पन्न सूजन के उपचार में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही मधुमेह के उपचार में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। कच्ची हल्दी में इंसुलिन के स्तर को संतुलित करने का गुण होता है, अतः यह मधुमेह के रोगियों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। इंसुलिन के अलावा यह ग्लूकोज के स्तर को भी नियंत्रित करता है। हल्दी श्वसन संबंधी रोगों के उपचार में भी सहायक होती है। हल्दी को कफहारा औषधि माना जाता है। हल्दी के ताजे राइजोम को कुकुर खांसी, जिसे हम व्हूपिंग कफ कहते हैं, के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित वोलेटाइल ऑयल ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार में भी अत्यंत उपयोगी होते हैं। हल्दी में कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। कच्ची हल्दी में कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं। यह पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर की कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने के साथ साथ उन्हें समाप्त भी करती है। हल्दी में उपस्थित तत्व कैंसर कोशिकाओं से डीएनए को होने वाले नुकसान को रोकते हैं व कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को भी कम करते हैं। हल्दी बैक्टीरिया रोधी, फंगस रोधी व सूक्ष्म जीव रोधी गुण भी रखती है। अनेक शोधों से यह प्रमाणित हो चुका है कि टर्मरिक अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, पैथोजेनिक फंजाई और पैरासाइट्स की वृद्धि को रोकती है। इन उपयुक्त गुणों के साथ ही हल्दी में फोटो प्रोटेक्टर गुण भी पाया जाता है। यह गुण टर्मरिक में ऑक्सीकरण रोधी गुण के कारण होता है। प्रयोगशाली अध्ययनों में यह प्रमाणित हो चुका है कि टर्मरिक सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट बीटा किरणों से त्वचा को होने वाली हानि व सूजन को रोकथाम में भी काफी प्रभावशाली है। गामा किरणों से होने वाली गुणसूत्रीय हानि के बचाव में भी हल्दी काफी लाभप्रद सिद्ध हुई है। हल्दी पाचन संबंधी गुण भी रखती है। भारत में प्राचीन काल से ही हल्दी का प्रयोग दैनिक जीवन में मसाले के रूप में किया जाता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है तथा पेट में गैस के बनने को भी रोकता है। अनेक नवीन शोधों व अध्ययनों से यह स्पष्ट व प्रमाणित किया जा चुका है कि करक्यूमिन का प्रयोग मूत्रीय विकारों के उपचार में भी किया जाता है। विभिन्न मूत्रीय संक्रमणों में टर्मरिक राइजोम का प्रयोग किया जाता है। करक्यूमिन तथा करक्यूमिनॉइड्स का प्रयोग किडनी की पथरी के उपचार में भी किया जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय महिलाओं के द्वारा हल्दी का प्रयोग त्वचा के रंगत के निखार के लिए किया जाता रहा है। वे हल्दी व चंदन का पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाती थीं, जिससे त्वचा में निखार आता है। अपने इसी गुण के कारण भारतीय वैवाहिक समारोह में भी वर वधु के सौंदर्य को निखारने के लिए हल्दी का लेप लगाया जाता है व इसके औषधीय गुण त्वचा संबंधी रोगों को भी दूर करते हैं। हल्दी के लिए संस्कृत भाषा में अनेक नाम प्रयोग होते हैं, जैसे वर्णदात्री, हेमरागिनी, हृदय विलासिनी इत्यादि, जो कि इसके रूप रंग वर्धक गुण की पुष्टि करते हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त हल्दी का प्रयोग विभिन्न दांत, नेत्र संबंधी रोग व एनीमिया के उपचार में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी किया जाता है। यह वात, कफ, शामक, पित्तरेचक है। होमोस्टेसिस, मूत्र रोग, त्वचा रोग आदि में इसका प्रयोग अत्यंत लाभप्रद होता है। यकृत की वृद्धि में भी हल्दी का लेप लगाया जाता है। अनुभूत आयुर्वेद वर्णन में हल्दी गांठों को चूने के साथ पकाकर तत्पश्चात सूखने पर चूर्ण बनाकर उपयोग करने से शरीर पुष्ट होता है। हल्दी वास्तव में प्रकृति का एक चमत्कारिक औषधीय वरदान है। हल्दी पर अभी और शोध अध्ययनों की जरूरत है, जिससे इसके और नवीन औषधीय गुणों की जानकारी प्राप्त की जा सके तथा उनके प्रयोग विभिन्न रोगों
रोगों के निवारण में किया जा सके। हल्दी न केवल हमारी रसोई की शान है, वरन औषधीय व आध्यात्मिक रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से लेकर आज तक हल्दी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। तो दोस्तों, आज की ये चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नमस्कार।